ये है इजिप्ट में बना स्वेज कैनल, जो कि समुद्री रास्ते से एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जाने वाले जहाजों के लिए सबसे आसान, छोटा और सबसे महफूज रास्ता है। 193 किलोमीटर लंबा, 24 मीटर गहरा और लगभग 250 मीटर चौड़ा ये कैनल आज के दौर में ग्लोबल ट्रेड के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हजारों सालों से यूरोपियन और एशियन कंट्रीज के बीच में बिजनेस और ट्रेड होता चला आ रहा है। लगभग 4000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी इराक और इजिप्ट के लोगों के साथ समुद्री रास्ते से ट्रेड करते थे। इस दौरान समुद्री जहाजों को एशिया से यूरोप जाने के लिए पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार करना होता था, जिससे वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। ऊपर से समुद्री लुटेरे इन जहाजों को लूट लेते थे, जिनको काबू में करना भी आसान नहीं था। आखिरकार 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप ने स्विस कैनल कंपनी शुरू की और 1859 में ये आर्टिफिशियल वाटरवे बनना शुरू हो गया। एक 10 साल के बाद यानी 1869 में स्विस कैनल बनकर तैयार हो गया था। इस कैनल के बन जाने से मेडिटेरियन सी और रेड सी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। अब यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका से घूमकर नहीं जाना पड़ता था, जिससे उनका सफर 9000 किलोमीटर और 10 दिन छोटा हो गया। आज के दौर में पूरी दुनिया की 12% ट्रेड इसी कैनल के थ्रू होती है और हर दिन 9 बिलियन यूएस डॉलर यानी 72,000 करोड़ इंडियन रुपीस का ऑयल, गैस और दूसरे प्रोडक्ट्स इस कैनल के थ्रू डिलीवर होते हैं। इजिप्शियन गवर्नमेंट के लिए भी ये कैनल रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। 2022 में इजिप्ट की गवर्नमेंट ने सिर्फ स्विस कैनल से 64,000 करोड़ इंडियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था। 1956 में तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट से स्विस कैनल छीनने के लिए बाकायदा इस पर हमला भी कर दिया था और ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये हमला क्यों किया गया था। कुल मिलाकर स्वेज कैनल ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए हद से ज्यादा अहमियत रखता है और इसको बंद करने का मतलब होगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर एक ब्रेक लगाना। लेकिन मार्च 2021 में वाकई ये पूरा कैनल ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। कैसे, आइए देखते हैं। ये सारा बवंडर हुआ था सिर्फ एक शिप की वजह से, जिसका नाम है एवर गिवन। ये एडवांस जनरेशन का मेगा कंटेनर शिप है, जिसकी लंबाई 400 मीटर है, जो कि मुंबई में बन रही इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी पैलेस रॉयल से भी ज्यादा है। ये शिप मलेशिया से नीदरलैंड जा रहा था और ये इतना बड़ा था कि इसमें 20,000 तक कार्गो कंटेनर लदे हुए थे। यही नहीं, इस शिप पर लदे सामान की कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा थी और इस पर लदे सामान का वजन 2 लाख टन था, जो कि 30,000 मेल अफ्रीकन हाथियों के वजन जितना है। मलेशिया से नीदरलैंड तक के इस सफर में जब ये शिप इजिप्ट पहुंचा तो वहां पर स्वेज कैनल में एंट्री मिलने का वेट करने लगा। इतने में स्वेज कैनल अथॉरिटी, जो यहाँ के ट्रैफिक को मैनेज करती है, उसने अपने 2 ट्रेन पायलट एवर गिवन शिप पर भेजे ताकि वो शिप को स्वेज कैनल से निकालने में इसके क्रू की हेल्प करे। 23 मार्च सुबह 7 बजे ये जायंट शिप स्वेज कैनल के अंदर एंटर होता है और ठीक आधे घंटे के बाद यानी 7:30 बजे कैनल के आसपास रेत का तूफान उठता है, जिसकी वजह से शिप के पायलट्स और क्रू को आगे देखने में काफी परेशानी होने लगती है। यही नहीं, इस तूफान की हवाएं इतनी भारी थी कि उन्होंने 2 लाख टन वजनी इस जहाज को मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे शिप की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई। और जब तक तूफान थमा तब ये पता लगा कि जहाज का अगला हिस्सा रेत में धंस गया है और शिप स्विस कैनल में अटक चुका है। कैनल का ये एरिया लगभग 200 मीटर चौड़ा था, जबकि एवर गिवन शिप की चौड़ाई 400 मीटर थी, जिसकी वजह से कैनल की ये साइड ब्लॉक हो गई। मतलब ये कि पूरा स्वेज कैनल जाम हो गया था और अब दुनिया का सबसे बिजी शिप रूट सिर्फ एक जहाज की वजह से ब्लॉक हो चुका था। हालांकि इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए इजिप्शियन गवर्नमेंट ने 2010 में स्विस कैनल के साथ कई छोटे छोटे चैनल्स बनाने के लिए $8 बिलियन के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी, जिनका मकसद था कि अगर कोई शिप कैनल में फंस जाए तो बाकी शिप इन चैनल्स के थ्रू बाईपास हो जाए। लेकिन इसे किस्मत का लिखा कहिए कि जिस जगह एवर गिवन फंसा था वहाँ एक भी अल्टरनेट चैनल नहीं था, जिसका मतलब ये था कि बिना इस शिप को हटाए किसी भी जहाज को यहाँ से निकालना इम्पॉसिबल है। अब सोचिए, एक ऐसा रास्ता जहाँ से रोज 72,000 करोड़ के प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं और वो ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब ये कि हर गुजरते घंटे के साथ ग्लोबल इकोनॉमी को लगभग $400 मिलियन
यानी 3200 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान हो रहा था। जब इस शिप ने कैनल को ब्लॉक किया था तो ठीक उसी वक्त इसके पीछे 20 और कार्गो शिप कैनल को क्रॉस कर रहे थे। यही नहीं, उसी वक्त कैनल के साउथ और नॉर्थ में 200 से भी ज्यादा शिप सुएज कैनल में इंटर होने के लिए तैयार थे और एक दिन गुजरते ही ये गिनती 300 से भी ज्यादा हो गई। 21वीं सदी का सबसे खतरनाक जाम लग चुका था और हर गुजरते वक्त के साथ ये और खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि गुजरते दिनों के साथ और कार्गो शिप सुएज कैनल की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और कुछ ही दिनों में ये 193 किलोमीटर लंबा कैनल पूरी तरीके से शिप से भर गया था। ये जाम इतना हैवी था कि ये स्पेस से भी विजिबल था। ये है इस ट्रैफिक जैम की फोटो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ली थी। इनमें पहला फोटो सुएज कैनल ब्लॉक होने से पहले का है, जबकि दूसरा फोटो इस जाम के लगने के 4 दिन बाद का है। ऐसे में आने वाले जहाजों के कैप्टन काफी कंफ्यूज थे। उनके पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो यहाँ खड़े होकर सुएज कैनल के खुलने का इंतजार करें, जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल था कि इनमें हफ्ते लगेंगे, महीने या सालों, या वो दूसरा लंबा रास्ता चुने जो काफी महंगा भी था और साथ ही साथ खतरनाक भी। और अब ये सरदर्द सुएज कैनल अथॉरिटी का था कि इस शिप को यहाँ से कैसे हटाया जाए। पहले तो उन्हें लगा कि ये काफी आसान है, लेकिन जब टनों वजन खींचने वाली कई सारी टग बोट्स भी इस जायंट शिप को अपनी जगह से खींचने तो दूर की बात है 1 इंच हिला भी नहीं पाई, तब सबको इस मामले की सीरियसनेस समझ में आई। दूसरी कोशिश करते हुए अथॉरिटीज ने एक जापानीज कंपनी को इस हैवी शिप को हटाने का काम दिया। इस कंपनी ने कई सारे एक्सकेवेटर्स को जहाज के अगले साइड से रेत हटाने के काम पर लगा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि रेत हटने से जहाज की फंसी हुई अगली साइड फ्री हो जाएगी और जहाज दोबारा चल निकलेगा। लेकिन ये आइडिया भी बुरी तरह फेल हो गया। कुछ लोगों ने इस शिप को यहीं पर अनलोड करने का प्रपोजल रखा। उन्हें ऐसा लगता था कि अनलोड करके शिप का वजन कम हो जाएगा और खाली शिप को हटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 20,000 कंटेनर से भरे हुए इस शिप को अनलोड करने में भी 10 से 12 दिन लगते और इस बीच जो नुकसान होता वो अनइमेजिनेबल था। 6 दिन गुजर चुके थे और शिप अपनी जगह से हिला भी नहीं था। प्लस 450 और शिप लाइन में लगे थे। हर गुजरते मिनट के साथ 49 करोड़ और हर गुजरते दिन के साथ 3200 करोड़ का घाटा हो रहा था। इजिप्शियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही थी। आखिरकार जहां सारी इंसानी कोशिशें नाकाम हो गई, वहां नेचर ने अपना काम शुरू किया। 28 मार्च 2021 को चांद के कैलेंडर के हिसाब से 14 तारीख थी और इस डेट में चांद पूरा दिखाई देता है। और ये तो आप जानते होंगे कि जब चांद पूरा होता है तो उस रात आम दिनों के मुकाबले में समुद्र की लहरें ज्यादा ऊंची उठती हैं। जब चांद की वजह से लहरों ने उठना शुरू किया तो सुएज कैनल में पानी काफी बढ़ गया और इस पानी ने 2 लाख टन वजनी इस शिप को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। अब ये शिप रेत से तो निकल गया था, लेकिन अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं कर पा रहा था। आखिरकार टग बोट की मदद से इस हैवी शिप की डायरेक्शन भी चेंज हो गई और अब ये दोबारा चलने के लिए रेडी था। इन 6 दिनों में ट्रेडिंग इंडस्ट्री को $54 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान हो चुका था। जब एवर गिवन फ्री हुआ था तो दूसरे शिप के कैप्टन्स ने हॉर्न बजाकर बाकायदा इसको सेलिब्रेट किया था। इस इंसिडेंट से 2 चीजें समझ में आती हैं। पहला ये कि सुएज कैनाल की अहमियत हम सबकी लाइफ में भले से इनडायरेक्टली ही सही लेकिन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कि नेचर हमेशा इंसान से आगे ही रहेगा, भले से इंसान टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।